सो हाय गाइस, चलें स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली कि चाहे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहाँ से कैसे शुरू होती है और क्या होता है। पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देख लिया। अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जो आपने डिफाइन करना होता है किसी भी एआई टूल को। ये उससे पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ कि ये एआई का लाइक चैट जीपीटी यूज़ करूंगा मैं इस कोर्स के लिए, और मैं चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट मॉडल है वो 5 है, मैं वो यूज़ करूंगा। ठीक है। मेरे पास पेड है, लेकिन मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो फ्री के ऊपर, फ्री चैट जीपीटी के ऊपर जो है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये होता है बेसिकली कि आप जिस सिचुएशन में होते हैं आपने वो चैट जीपीटी को डिफाइन करना होता है। ठीक हो गया। उसका मकसद ये होता है कि आप अपनी सिचुएशन बखूबी अंदाजे बखूबी उसे बता सकें ताकि उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका पर्टिकुलर रिप्लाई दे सके। कॉन्टेक्स्ट के बताने से आपका जो आउटपुट होता है वो रिफाइन हो जाता है। ठीक है, आपका टाइम बच जाता है, बजाय इसे कि आप बाद में उसको रिफाइन करें आपकी पहली आउटपुट जो आती है वही बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट ना देने का इससे उल्टा नुकसान होता है कि आप कॉन्टेक्स्ट डिफाइन नहीं करते तो वो चैट जीपीटी एक अंधी मशीन है। ठीक है, जिसे कुछ नहीं पता लाइक क्या क्या करना है जब तक आप उसे डिफाइन नहीं करोगे। उसे करना आता है, दुनिया जहाँ की बातें उसे पता है, कर भी लेता है, लेकिन आप जब तक उसे डिफाइन नहीं करेंगे तो आप अपना काम नहीं निकलवा पाएंगे। ठीक हो गया। सो कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो कॉन्टेक्स्ट में जब आप चीज़ें लिख रहे होते हैं ना तो आपने प्रॉपर डिफाइन करना होता है। मैं मिसाल के तौर पर ना एक कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक कॉन्टेक्स्ट लिखा कि आई एम साकिब इकबाल डिजिटल, आई क्रिएट सिंपल क्लियर एंड एक्शनेबल कंटेंट अबाउट कैनवा, पर्सन ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, brand building and strategy via Udemy courses, YouTube, LinkedIn, and newsletters. My goal is to help people grow alongside me by sharing easy to understand insights anyone can apply. उसे इसे क्या समझ आया, उसे पता चल गया कि एक बंदा साकिब इकबाल है। ठीक है, वो क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है सोशल मीडिया के थ्रू या यूडेमी कोर्सेज या यूट्यूब के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, न्यूज़लेटर के थ्रू अबाउट टॉपिक्स जिसमें कैनवा है, पर्सन ब्रांडिंग है। इसमें मैंने जनरेटिव एआई नहीं डाली क्योंकि ये बेसिकली मेरी जनरेटिव एआई की एप्लीकेशन लाइक सीरीज का पार्ट है। तो ये उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। अगर मैं उसको टास्क बताने से पहले कॉन्टेक्स्ट डिफाइन नहीं करूंगा ना तो वो उसको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में समझ सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट की मुराद ये होती है बेसिकली कि सिचुएशन जो होती है ना, हर चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड कर रही होती है। लाइक इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। फॉर एग्जांपल अगर आप जंगल में जाते हैं, मैं कोई जंगल की मिसाल दे देता हूँ। आप एक शेर और हिरन को देखते हैं। ठीक हो गया। शेर हिरन पे हमला करता है तो शेर शेर का कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि उसे भूख लगी, उसने खाना खाना है, ये उसकी सिचुएशन है। ठीक हो गया। हिरन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसके ऊपर शेर ने हमला कर दिया और उसने उससे बचना है। तो वो डर डर भी है उसमें और वो उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो दोनों की एनवायरनमेंट तो चले एक ही जगह पे हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं अपनी सोशल मीडिया या डिज़ाइन एजेंसी की मिसाल ले लूँ या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की मिसाल ले लूँ, तो एक बंदा जो कि ईमेल लिखता है, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स को लिखता है, रिप्लाई के देता है। ठीक है। अब वो जो ईमेल लिख रहा है ना, उसकी सिचुएशन क्या है कि उसने अपनी अपडेट देनी है अपने क्लाइंट को, जबकि जो रीडर है उसको क्या है, उसके उसके सिचुएशन क्या है कि उन्हें उसने किसी को काम दिया हुआ है और वेट कर रहा है कि उसको ऑन टाइम अपडेट मिले। अब दोनों अगर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सेम जगह पे डिफाइन करेंगे ना अपने आप को, तो वो सही तरह उनका आउटपुट बैठ नहीं पाएगा, वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटा सा मैंने जो आपके सामने मिसाल लिखी है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा था ताकि हमें लाइक टाइप करते हुए ज़्यादा हमारा टाइम ना ज़ाया हो, बजाय इसके कि हम अपने टॉपिक पे जो है फोकस कर सकें। तो जब भी प्रॉम्प्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट से का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको भी बजाते खुद एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है कि बेसिकली मैं चाह क्या रहा हूँ। ठीक हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट आपने अभी जाना है। ठीक है, आप एक सिनेरियो सोच लें जिसके बारे में आप प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहे हैं। आप कुछ भी हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे कॉपी लिखवाना चाह रहे हैं, कैप्शन लिखवाना चाह रहे हैं, एक ही चीज़ है, कमेंट लिखवाना चाह रहे हैं, आइडियाज़ जनरेट करना चाह रहे हैं, कंटेंट प्लान जनरेट करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग प्लान जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो जनरेशन वाली चीज़ होती है ना वो बेसिकली टास्क में डिफाइन करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, कि सिचुएशन क्या होती है। और उसके बाद हम फ्यूचर में ना एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि ज़ीरो शॉट या रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंसेस आर डायरेक्टली लाइक, अभी सिर्फ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो रेफरेंसेस होती हैं एग्जांपल्स होती हैं और वो डायरेक्ट रिलेट कर रही होती हैं आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ, जो आपकी सिचुएशन के साथ। ठीक है। होता क्या है कि सिचुएशन आप डिफाइन करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस देते हैं, तो वो चैट जीपीटी या एआई टूल के लिए बहुत ज़्यादा समझना आसान हो
जाता है। तो आई होप सो कि आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो या कॉन्टेक्स्ट की समझ आ गई हो। कॉन्टेक्स्ट विंडो बाय द वे इस एक अलग चीज़ है जिसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी आपने क्या करना है, आप एक सिचुएशन सोच लें और उसको उसका कॉन्टेक्स्ट लिखें, जो भी आप कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं, और उसका कॉन्टेक्स्ट लिखें। आप कोशिश करें कि जब प्रैक्टिस करें तो कॉन्टेक्स्ट आप 2-3 एंगल से डिफाइन करें, ताकि आप एक ही चीज़ को समझने के एंगल जो है वो ब्रॉड कर सकें। मैं काफ़ी 1.5-2 साल से कॉन्टेक्स्ट लाइक बहुत अच्छे लिख लेता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और दूसरा ना, आप अगर इमेज जनरेशन की तरफ जाएँ, वीडियो जनरेशन की तरफ जाएँ, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, जैसे बनाना है, जेमिनी के जैसे सोरा है, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं। उसमें भी कॉन्टेक्स्ट जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टास्क डिफाइन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कॉन्टेक्स्ट होता है, ताकि आप उसे बता सकें कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, ये ऐसे है, ये सीन ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, वो सारा कॉन्टेक्स्ट में होता है। उसके बाद टास्क उसका क्या है कि वीडियो या इमेज जनरेट करना। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को दबाएं, कमेंट कर दें, और अगली वीडियो पे जाने से पहले प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आई होप सो यू आर आल्सो एंजॉयिंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच। गुड बाय।